स्पाइस मनी वॉलेट लोड यूपीआई और क्यूआर कोड की मदद से बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, जिसकी वीडियो या ट्यूटोरियल स्पाइस मनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। यूपीआई और क्यूआर कोड द्वारा वॉलेट लोड करते समय कुछ ज़रूरी बातों का ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है, ताकि वॉलेट लोड करते समय आपको यानी कि स्पाइस मनी अधिकारी को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जब आप यूपीआई और क्यूआर कोड द्वारा वॉलेट लोड करने के लिए स्क्रीन पर जाते हैं, तो वहां पर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं, जिन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। आइए जानते हैं यूपीआई और क्यूआर कोड वॉलेट लोड करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि आपका वॉलेट बिना किसी परेशानी के सक्सेसफुली लोड हो जाए। वॉलेट में अमाउंट लोड करने की एक दिन की लिमिट 10 ट्रांजैक्शंस है, यानी कि आप एक दिन में 10 बार वॉलेट लोड कर सकते हैं। आप मूव टू बैंक करने के लिए स्पाइस मनी के साथ 5 बैंक अकाउंट को ही ऐड कर सकते हैं। यदि आप रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से यूपीआई या क्यूआर कोड मोड का इस्तेमाल कर वॉलेट लोड करते हैं, जो कि दी गई लिमिट के अनुसार है, तो वॉलेट इंस्टेंटली लोड हो जाता है। आपने मूव टू बैंक करने के लिए जो भी बैंक अकाउंट स्पाइस मनी के साथ रजिस्टर किया हुआ है, उससे वॉलेट लोड करने की प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख रुपए है और प्रति दिन की ट्रांजैक्शन लिमिट 5 लाख की है। यदि उस बैंक से वॉलेट लोड करते हैं जो कि स्पाइस मनी के साथ रजिस्टर नहीं किया हुआ है, तो उससे वॉलेट लोड करने की लिमिट प्रति ट्रांजैक्शन 5,000 और प्रति दिन की लिमिट सिर्फ 25,000 रुपये है। ध्यान दें, मूव टू बैंक में जो प्राइमरी बैंक अकाउंट एडेड है, सिर्फ वो ही डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट माना जाता है। बाकी जितने भी अकाउंट्स एडेड हैं वो नॉन डेजिग्नेटेड या अनरजिस्टर्ड बैंक अकाउंट माने जाते हैं और उसकी लिमिट उसी प्रकार से अप्लाई होगी जैसे कि पहले बताया गया है। यदि आप अनरजिस्टर्ड अकाउंट से वॉलेट लोड करते हैं और आपकी लिमिट एक्सीड हो गई है, तो वह अमाउंट रिजेक्ट होकर आपके वॉलेट में रिवर्स हो जाएगा और साथ ही ध्यान दें, सेट की गई लिमिट से ऊपर के अमाउंट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और वॉलेट समरी में नहीं दिखेगी। वॉलेट लोड करने के लिए जो भी लिमिट आपको बताई गई है, यह लिमिट पूरे दिन की है। तो आप दिन में जितनी बार भी वॉलेट लोड करते हैं, आप उसे कहीं नोट करें, ताकि आपको यह ध्यान रहे कि आपकी लिमिट कितनी बची है। एयरटेल और पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा यदि आप यूपीआई का इस्तेमाल कर वॉलेट लोड करते हैं और वह स्पाइस मनी के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो ट्रांसफर्ड अमाउंट आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। और यदि एयरटेल और पेटीएम पेमेंट्स बैंक स्पाइस मनी के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड है, तो आपका वॉलेट सक्सेसफुली लोड हो जाएगा। यदि आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट और अमाउंट लिमिट एक्सीड हो चुकी है और आप लिमिट के ऊपर वॉलेट लोड करने की कोशिश करते हैं, तो आपका वॉलेट लोड नहीं होगा। वह ट्रांजैक्शन अमाउंट आपके सेम बैंक अकाउंट में रिवर्स कर दी जाएगी। अमाउंट रिवर्स होने में 3 घंटों से लेकर 3 वर्किंग डेज लग सकते हैं, जो कि आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करते हैं। यदि आपने वॉलेट लोड किया है जो कि लिमिट के अंदर ही है और वह अमाउंट किसी रीज़न से आपके वॉलेट में नहीं आया है, तो आप सेम डे रात के 11:59 PM तक वेट करें। वह अमाउंट वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा और यदि वह अमाउंट दैट टाइम के अंदर भी आपके वॉलेट में क्रेडिट नहीं होता है, तो 3 वर्किंग डेज में आपके उसी बैंक अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा जिससे आपने ट्रांजैक्शन की है। ध्यान दें, यूपीआई और क्यूआर कोड से वॉलेट लोड करते हैं तो उसका एफटीआर नहीं लगाना होता है। यूपीआई और क्यूआर कोड मोड का इस्तेमाल सिर्फ आप वॉलेट अपलोड करने के लिए करें, किसी और ट्रांजैक्शन को करने के लिए इस मोड का इस्तेमाल ना करें। दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि वॉलेट लोड करते समय आपको कोई भी परेशानी ना हो। धन्यवाद।